students, welcome to our channel School Prep. This is the second part of class 7 science chapter 5 acids, bases and salts. In previous video हमने डिस्कस किया था what is acid and base and different types of indicators, natural indicators and synthetic indicators. Next topic है neutralization. When a solution of acid is mixed with the solution of base, both of them neutralize each other and a third substance called salt is formed. तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में एसिड सॉल्यूशन एंड बेस सॉल्यूशन मिक्स होता है एंड आफ्टर मिक्सिंग एक न्यू सब्सटेंस बनता है दैट इज कॉल्ड साल्ट. और इस प्रोसेस में एसिड और बेस सॉल्यूशन आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. मींस एसिडिक सॉल्यूशन एसिडिक नहीं रहता है, बेसिक सॉल्यूशन बेसिक नहीं रहता, आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. दैट्स वाई दिस फिनोमिना इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और इस रिएक्शन में जो एक न्यू सब्सटेंस बनता है दैट इज कॉल्ड साल्ट. द सॉल्यूशन फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक इन नेचर. सो जो सॉल्यूशन बनेगा मीन्स जो साल्ट बनेगा वो ना ही एसिडिक बनता है और ना ही बेसिक होता है नेचर में. सच सॉल्यूशन इज नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन. तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाता है. एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर. द नेक्स्ट इज इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज इवॉल्व. तो न्यूट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है मीन्स एसिड प्लस बेस जब मिक्स होते हैं एंड साल्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोसेस में हीट इवॉल्व होती है. और जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंड जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है उसे बोला जाता है एंडोथर्मिक. तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में हीट इवॉल्व्ड होती है, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl इज अ एसिड. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और HCl विच इज एसिड. इन दोनों के सॉल्यूशन को जब मिक्स किया जाता है तो ये एक दूसरे को, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और एक कॉमन सॉल्ट फॉर्म्ड होता है. सिंस इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होती है, दैट्स वाई जो रिएक्शन मिक्सचर होता है वो स्लाइटली हॉट होता है बिकॉज हीट इवॉल्व्ड होती है. दिस रिएक्शन मिक्सचर इन द केस कैन बी रिटन एज HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2. तो जो ये NaCl है सोडियम क्लोराइड, ये हमारा कॉमन सॉल्ट है जिसे हम अपने हाउस होल्ड घर पे किचन में जो यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट हम अपने खाने में यूज़ करते हैं. तो HCl एसिड हो गया, NaOH बेस हो गया. इन दोनों के मिक्सिंग से एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और एक न्यू सब्सटेंस बनता है NaCl. इट इज साल्ट एंड वाटर इज ऑल्सो प्रोड्यूस. वाटर इज ऑल्सो फॉर्म्ड. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ. हमारी जो डेली लाइफ है उसमें बहुत सारी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेसेस होती हैं जिनको हम समझ लेते हैं. इनडाइजेशन किसमें? इनडाइजेशन में. हमने डाइजेशन में पढ़ा था इन प्रीवियस चैप्टर 7th क्लास में ही, डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी. तो ह्यूमन बॉडी में जो स्टमक है वो डाइजेशन के लिए या बैक्टीरिया को किल करने के लिए, जो स्टमक है ह्यूमन बॉडी का स्टमक पार्ट है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl को क्या करता है? रिलीज करता है, जिससे बैक्टीरिया मरते हैं और वो बैक्टीरिया जो फूड में प्रेजेंट होते हैं. तो HCl इज इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेशन. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में रिलीज होने में डाइजेशन, फूड के डाइजेशन में भी हेल्प करता है. बट समटाइम्स हमारा जो स्टमक है वो HCl को जितना रिक्वायर होता है उसकी कंपैरिजन में एक्स्ट्रा ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है. HCl के मोर ज़्यादा प्रोडक्शन से हमारा जो स्टमक है उसमें हल्का सा पेन होने लगता है और जो एब्डोमेन है उसमें पेन होता है एंड बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट. हमारे चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग टाइप होता है जिसे हम एसिडिटी बोलते हैं. तो एक्स्ट्रा HCl निकलने से हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है. तो मीन्स एसिड की अमाउंट ज़्यादा है, एसिड की मात्रा ज़्यादा है. तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस एसिड के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम
कुछ मेडिसिन्स लेते हैं और उन मेडिसिन्स में होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एक बेस है। तो बेस उस एसिडिटी को, उस एसिड को की जो नेचर है उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है और हमें क्या करता है? पेन से या जो बर्निंग सेंसेशन है उससे हमें रिलीफ मिलता है। तो हम कह सकते हैं, तो ये जो प्रोसेस है हमारे डेली लाइफ में वो एक क्या है? न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस है। द नेक्स्ट इज एंटिस्टिंग। एंटिस्टिंग मीन्स जो चींटी का डंक होता है उसमें मेथनोइक एसिड होता है। ओके, एंटिस्टिंग या जो बी स्टिंग होता है उसमें मेथनोइक एसिड होता है और मेथनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। तो बी जब इंजेक्ट करती है, बी या एन जब फॉर्मिक एसिड हमारी स्किन में इंजेक्ट करती है, बाइट करती है, तो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। तो उस इंजेक्शन एसिड के इंजेक्ट होने के कारण क्या होता है? हमें उस पॉइंट पे, उस प्लेस पे जहाँ पे बाइट किया होता है वहाँ पे बहुत पेन होता है। तो उस पेन से रिलीफ के लिए हमें क्या करना चाहिए? रबिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो बेस ओवर द स्किन गिव्स रिलीफ। तो जिस प्लेस पे, स्किन के जिस जगह पर हमें बाइट किया गया है वहाँ पर अगर हम बेकिंग सोडा बेस को रब कर दें तो हमें पेन से रिलीफ मिलता है। तो बेकिंग सोडा मेथेनोइक एसिड को मिक्स होके उसके नेचर को क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है हमारी डेली लाइफ का न्यूट्रलाइजेशन का। द नेक्स्ट इज सॉइल ट्रीटमेंट। तो सम सॉइल बिकम्स एसिडिक और बेसिक ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और रॉन्ग मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग। तो जो हमारी सॉइल होती है उसमें अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें या रॉन्ग मेथड से हार्वेस्टिंग हो तो सॉइल या एसिडिक हो जाती है या बेसिक हो जाती है। तो एक्स्ट्रा एसिडिक नेचर या एक्स्ट्रा बेसिक नेचर के कारण प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते ऐसी सॉइल में, जिस सॉइल में या एसिडिटी या बेसिक नेचर ज़्यादा हो जाए। तो एसिडिक जो सॉइल होती है उसको ट्रीट किया जाता है स्टेक लाइम। स्लेग लाइम से, स्लेग लाइम को कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या क्विक लाइम के द्वारा। क्विक लाइम को बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड बोथ आर बेस, और इसी बेस से जो हमारी सॉइल की जो एसिडिटी है वो क्या हो जाती है? न्यूट्रलाइज हो जाती है और हम सॉइल को का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज फैक्ट्री वेस्ट। वेस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज आर एसिडिक। जो फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो नॉर्मली एसिडिक होता है। अगर हम उस वेस्ट को फ्लश कर दें, कहाँ? रिवर्स में फ्लश कर दे तो जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स हैं वो मर सकते हैं। एसिड प्रेजेंट इन देम किल्स द एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स एंड पॉल्यूट्स द वाटर, और वाटर को पॉल्यूट कर देता है। सो हमको क्या करना होता है? बेसिक सब्सटेंस से न्यूट्रलाइज करना होता है जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है, क्योंकि फैक्ट्री वेस्ट एसिड होता है, उसे हमें ट्रीट करना होता है बेसिक सब्सटेंस से, ताकि बेसिक सब्सटेंस के द्वारा एसिड क्या हो जाए? न्यूट्रलाइज हो जाए, और आफ्टर दैट हम उसे रिवर में फ्लश कर सकते हैं। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू, एंड नेक्स्ट वीडियो we will discuss some questions and answers related to this chapter. Till then, keep watching. See you in next video.